हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, मुझे बड़ी सख्त नाराजगी होती है जब हमारे सिटीजन्स इलीगल काम करते हैं, नहीं अनऑथेंटिक काम करते हैं। बारहा मैं कह चुका हूँ, बार बार मैं कह चुका हूँ कि आप कीट पतंगों की तरह लाइट की तरफ ना जाएं, अदरवाइज आपकी जान खतरे में आ सकती है। ये कॉन्टेक्स्ट है, जॉब की अपॉर्चुनिटी सर्च करते हुए लोग रशिया और यूक्रेन या पोलैंड ऐसी जगहों पर जा रहे हैं। इलीगल लोग उनको इलीगल तरीके से वीजा दे रहे, उनको ल्योर कर रहे, अट्रैक्टिव जॉब ऑफर दे रहे, और उस प्रिटेक्स्ट में हमारे सिटीजन्स, इतनी भी क्या जरूरत पड़ गई, आपकी जिंदगी भारत में इतनी बदतर हो गई है कि आप किसी भी टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। मैं अपने सिटीजन से पूछना चाहता हूँ, इतना बुरा हो गया है, इतना क्योटिक हो गया है, लाइफ इतनी बदतर हो गई है आपकी। आप सोमालिया में रह रहे हैं या सूडान में रह रहे हैं, आपको इतना मजबूरी हो गई है कि आपको कोई भी जॉब टर्म कंडीशन मंजूर है, लेकिन भारत छोड़ना है। और किसी भी जगह चले जाएंगे जहां भी स्टेट ऑफ अफेयर जो है वो ठीक नहीं है। नोइंगली जून 2024 के अंदर हमारे सिटीजन्स केरला के अंदर से दो सिटीजन्स हमारे अभी रशियन आर्मी में अनफॉर्चुनेटली शहीद हो गए। केरला के यूथ हमारे रिलेटिव इंजर्ड फाइटिंग फॉर रशियन आर्मी, उनकी फैमिली कह रही है। विनाल बाबूजी हैं और एक कुरियन साहब हैं, जैन कुरियन, 27 ईयर के, अभी हमारे यूथ हैं। नहीं, ये इतना मजबूर हो गए हैं, किसी भी जॉब कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। आई डोंट थिंक सो, इंडिया इज नॉट टू बैड। नहीं, आप इतना हाई रिस्क क्यों लेते हैं? और भी प्लेसेस हैं, और भी जगह हैं, थोड़ा कम पैसे कमाएंगे, लेकिन इतना रिस्क एरिया में क्यों जा रहे हैं आप? और ऐसे टर्म कंडीशन एक्सेप्ट क्यों करते हैं? जॉब वीजास के लिए आप किसी भी हद तक नहीं चले जाते हैं, जाना चाहते हैं कहीं और, वीजा कहीं और से किसी ने बना दिया, आप कहीं और चल दिए, मतलब कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। और जब आप इलीगली किसी जगह इन्वेट करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर प्रेशर आता है। आपकी फैमिली बार-बार 2000 मैंने जून से बताया है कि वो वहाँ पे है, तो जून से लेके अभी तक 8-9 8 7-8 महीने हो गए। नहीं, किस तरह की सफरिंग, उनको पहले तो उनको ट्रेंचेस डिग करने के लिए लगाया गया। नहीं, क्योंकि रशियन फोर्सेस फाइट कर रहे थे ट्रेंचेस के अंदर, बिकॉज़ रीजन इज़ वेरी फ्लैट। नहीं, यूक्रेन और रशिया का जो जहाँ पे लड़ाई हो रही है, वहाँ पर बिल्कुल फ्लैट रीजन है। अगर गोलियाँ चलेंगी तो सीधे-सीधे जाकर के सोल्जर को लगने वाली है। नहीं, तो इस तरीके की टेरेन है वो, उसमें एंजुलेशन नहीं है। अगर आप वो इधर से फायर करते हैं, डेफिनिटली वो बुलेट किसी न किसी सोल्जर के सीने में जा लगेगी। है ना? फ्लैट है बिल्कुल सरफेस। नहीं, तो ऐसे केस में डिफिकल्ट टेरेन है, और उसमें फाइट करना, अब डिगिंग कर रहे थे उसमें, है ना? ट्रेंचेस को, और उसके बाद इनको रशियन सोल्जर वहाँ पे मारे जा रहे हैं, रशियन सोल्जर्स। तो हमारे सिटीजन्स को रशिया ने लगा दिया। इवन दो प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए थे, कजान पे, या उसके पहले भी, सालों पहले भी जब मीटिंग हो रही है, तो उन्होंने कहा है कि हमारे सिटीजन्स को आप रिलीव करें। रशिया ने कुछ सिटीजन्स को रिलीव किया भी, लेकिन कुछ सिटीजन अभी वहाँ रह जा रहे हैं। नहीं, तो इनसे रशिया को डेस्परेटली नीडेड है। अब मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर मोदी जब फॉर्मल मीटिंग के लिए पुतिन उनको अपने घर ले गए, तो उन्होंने कहा, कॉन्टेक्स्ट में जब स्टार्टिंग अर्ली, उन्होंने एक स्पीच कही कि यू हैव बिगर पॉपुलेशन। मिस्टर पुतिन ने मिस्टर मोदी के सामने ही कहा कि यू हैव अ बिगर पॉपुलेशन, मार्केट, वो मार्केट, मतलब आई मीन द व्हाई। मेरा क्वेश्चन ये है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सामने क्यों ये बात रखी कि आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है? नहीं, पॉपुलेशन के टर्म को उन्होंने इस्तेमाल क्यों किया? क्या वो हमें रिमाइंड कराना चाहते थे कि आपके पास सिटिज़न सोल्जर्स बहुत ज़्यादा हैं? नहीं, ये इस टर्म को उन्होंने इस्तेमाल किया, ये पॉलिटिशियन है, ये अननेसेसरी कोई टर्म इस्तेमाल नहीं करते।
क्या वो प्राइम मिनिस्टर को इंडिकेट करना चाहते थे कि जो वो आए हुए हैं आपकी पॉपुलेशन बहुत है? नहीं, क्यों या फिर आप आर्गुमेंट अपना पेश ही नहीं कर पाए? नहीं, पहले से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इतना कुछ है आपके पास, तो आप क्यों आप नहीं धनवान आदमी हैं, तो आप 10-20 रुपए के लिए क्यों जान अपनी नहीं क्यों अपना नहीं ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, आई मीन इस तरह, है ना? तो मुझे वो बुरा लगा था। मैंने हर पॉलिटिशियन के हर मूव को बहुत ऑब्ज़र्व करता हूँ, बहुत ना अ, उनके कहने सुनने को बहुत ध्यान से सुनता हूँ। वो क्या कह रहे हैं, किस टर्म में कह रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है? नहीं, वो ऐसा इसी टाइम क्यों कह रहे हैं? ज़्यादातर पुतिन जो है अननेसेसरी बात नहीं करता। वो लीगल और टर्म से बिल्कुल ना कॉन्टेक्स्ट में बात करता है, लेकिन वो पहली बार पॉपुलेशन और बाकी एरिया में गया, नहीं? तो मुझे वो वहीं पे एहसास हुआ कि समथिंग ही वांट्स टू सेइंग विद द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन वहाँ पे मिस्टर मोदी ने वो भी अपना नहीं अब जो उनको जॉब है वो तो यही है ना कि इंडिया को सिक्योर और प्रोटेक्ट करना। नहीं, तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने जो उनको बनता था उन्होंने किया। वो हमारे अ, फॉरेन सेक्रेटरी साहब जो हैं, जयशंकर साहब ने भी उन्होंने भी कहा मिस्टर लाव्रोव साहब को कि आप हमारे सिटीज़न्स को रिलीव करें वहाँ से। तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर से भी कई सिटीज़न्स वापस आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं आ पाए। हुँ, जिसमें से हमारे भाई साहब हैं, बाबूजी और कुरियन साहब। अनफॉर्चुनेटली डेथ है और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने सिटीज़न से कि आप इतना होपलेस ना हो जाएँ। इंडिया इतना बुरा प्लेस भी नहीं है। आप यंग हैं, आपके पास टेक्नीशियन एक इलेक्ट्रीशियन है, एक भाई साहब, एक कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है। नहीं, तो आप ये हमारे सिविलियन हैं, ये कभी गोली बंदूक छूते नहीं हैं। नहीं, तो इनको कुछ मालूम भी नहीं होता। लेकिन अब 8-9 महीने वहाँ रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो वहाँ वॉर के टैक्टिक्स सीख ही गए होंगे, लेकिन अब सिटीज़न तो सिटीज़न है ना? हमारे डिफेंस मिनिस्टर अभी जब नेवल शिप वहाँ से लॉन्च हो रही थी अ अ अ, रशियन पोर्ट से, तो उनको कितना भी रशियन ने कपड़े पहना रखे थे, सूट वगैरह, फिर भी वो काँप रहे थे। है ना? पता है हम लोगों की उतनी रेजिस्टिविटी नहीं है, उतना टेम्परेचर झेल सकने की, -56 है ना? तो आप कुछ भी पहना देते हैं, लेकिन हम लोग नहीं है। तो हमारे भी सिटीज़न्स हैं जो उतना टेम्परेचर बियर करने की उनकी अपनी नहीं है, टॉलरेंस नहीं है बॉडी की। हुँ, तो उन्हें मुश्किल होती है उस नेगेटिव टेम्परेचर। बाकी सारे सोल्जर्स जो रशियन थे वो बिल्कुल टाइट खड़े थे, लेकिन हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस की इवन है ना? ऑफिशियल्स तो ठंड के मारे काँप रहे थे, है ना? तो मुझे पता चला कि वहाँ की जो ठंड है, वो वहाँ के जो टेम्परेचर है ना? लाइफ़ है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, अगर हम लोग वहाँ पे जाएँ तो, है ना? ये भी एक फैक्टर होता है। तो डेफ़िनेटली ये बहुत लॉस ऑफ लाइफ़ है और इसे कंडेम करना चाहिए मैक्सिमम टर्म में। और एक तो पोलैंड की तरफ चला गया। नहीं, वहाँ पे भी वो पोलैंड वालों ने फिर उसको यूक्रेन को दे दिया, यूक्रेन के फ्रंट फुट सोल्जर्स जो नहीं, शहीद हो गया हमारा सिटीज़न, है ना? ये तो 2 जो हैं ये रशियन साइड में थे, एक और इनका रिलेटिव था जो पोलैंड साइड में था, उसको वहाँ पे उन्होंने शिफ्ट कर दिया, है ना? ये लोग भी अनएथिकल काम करते हैं, इन द नेम ऑफ एथिक्स, है ना? जो ह्यूमन राइट ये वो राइट करते हैं, लेकिन वो सारे काम इल्लीगल करते हैं। हुँ। तो चलिए, अब क्या कहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग इतना कंट्री से होपलेस ना हों, नहीं? और किसी भी टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ना हों, है ना? तो इस यही है आपका बचाव, है ना? सो थैंक यू वेरी मच। बी विजिलेंट, आई मीन।